नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। देश में चुनावी मौसम चल रहा है, पार्टियों के अपने दावे और वादे हैं। चुनाव के दौरान नेताओं की बयानबाजी भी काफी चर्चा में है और इस बार तो नारेबाजी का अलग ही अंदाज हमें हर दौर में देखने को मिल रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने में पीछे नहीं है। ऐसी ही एक समय बयान जो पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है वो है खटाखट फटाफट। जी हाँ, आपने भी इन वायरल बयानों को सुना होगा और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेंड की सवारी कर लेते हैं और बाजार से इसको जोड़ते हुए ऐसे शेयर आपको बताते हैं जहां पर खटाखट पैसा लगाकर फटाफट कमाई के मौके आपके लिए बनते हुए नजर आए। तो इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपको ऐसे 3-3 शेयर बताएंगे और नजरिया देंगे जहां आपको मोटी कमाई होगी। जी हाँ, तो हमारे साथ चर्चा में दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। शो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत चंदन आपका। इसके साथ ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले प्रशांत जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने भूमिका बनाई और इस शो का नाम है खटाखट लगाओ फटाफट कमाओ। अब आप इस लिहाज से 4 जून को आने वाले जो चुनाव नतीजे हैं और जो रिकॉर्ड हाई बाजार ने लगाया उसे देखते हैं, तो बताइए आपकी बाजार पर यहां से क्या राय होगी? बाजार को यहां से किस तरह से आंकते हैं, कहां देखते हैं? तो गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून द पैनल, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे हम अभी निफ्टी के एक अहम 23,000 के कगार पे आए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियस रहूँगा, बट मुझे उसी के सामने मैं जब दूसरा इंडेक्स देखता हूँ बैंक निफ्टी, यहाँ मुझे क्लियर कट एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो प्रीवियस हाई बना हुआ है, ऑलमोस्ट 39,950, 50,000 मान के चलेंगे, वो हम बिल्कुल छू सकते हैं। तो यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, मुझे लग रहा है यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से जो टॉप डीएनएफ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, ऐसे नहीं कि इसी मूव में, हो सकता है उसके बाद एक डिप आके फिर वो मूव आए। बट ओवरऑल किसी भी मेजर करेक्शन के पहले जो बैंक निफ्टी में टॉप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो करीबन 51,500 800 यानी करीबन 52,000 के आसपास मैं स्पॉट में बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले कुछ दिनों या 1 आध महीने में। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल पार्टिसिपेशन अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेहतर होगा। और निफ्टी में अगर हम एक बार 23,040 का लेवल स्पॉट में क्रॉस कर दें, तो वहाँ पे भी हमें 250-300 पॉइंट मिलके हम 23,300 तक जा सकते हैं। सो निफ्टी में रेजिस्टेंस थोड़ा नजदीक है 23,040 का, उसके ऊपर निकलने पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है करंट लेवल में ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको बाजार पर मिला और यहां से बाजार, चूंकि हम चुनाव तक के लक्ष्य देख रहे हैं, तो 4 जून तक बाजार का मोमेंटम क्या रह सकता है, कहां नजर रखनी चाहिए, कहां कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, यह सभी प्रशांत जी ने आपके सामने रखा। चलिए अब अपने दूसरे खास एक्सपर्ट के पास रुख करते हैं। चंदन जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। बाजार रिकॉर्ड हाई पर है। अब आप बताइए कि चुनाव नतीजों तक बाजार में आप और तेजी देख रहे हैं, किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन दिख सकता है? जिस हिसाब से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है, हमारा मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। निफ्टी जिस हिसाब से पुराने हाई 22,795 में निकाला है, यहाँ पे हायर बेस बन रहे हैं और हल्का सा पॉजिटिव ट्रिगर बाजार को 23,000 500 की तरफ लेके जाएगा। स्टॉक वाइज बात करें और सेक्टर वाइज बात करें तो हमारा मानना है कि यहाँ पे निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। सीपीएसई में चाहे आप डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें या फिर पीएसयू पावर एनर्जी की बात करें, सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिखाते हुए नजर आएंगे। अब हम डिफेंस की बात करें तो एचएल हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। पीएसयू की बात करें तो एसबीआई में एक बड़ा ब्रेकआउट बनना चाहिए। रेलवे की बात करें तो चाहे आईआरसीटीसी हो या कॉनकोर हो या फिर आरबीएनएल, इन सब में तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि बाजार में जो तेजी का तूल पकड़ा है और एक नए शिखर बाजार में बने हैं, सीपीएसई इंडेक्स यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा सीपीएसई और चुनिंदा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मौजूदा लेवल से 10 से 15% का रनअप भी दिखा सकते हैं।
तो पीएसयूज पर जो है वो दांव फिलहाल चंदन खेलना चाहते हैं। तो चंदन जी, खटाखट लगाओ फटाफट कमाओ, सीधी बात करता हूं। 4 जून के हिसाब से क्या आपको कोई बैंक पसंद आ रहा है जिसमें पैसे लगाकर फटाफट कमाई की जा सकती है? बिल्कुल। आप ट्रेडिंग सेटअप की बात करें बाइंग की तरफ, तो मैं आपको यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, क्योंकि जिस हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से बाजार का रुझान है, कहीं ना कहीं पीएसयू में बड़ा मोमेंटम बनना चाहिए। और एसबीआई पिछले लगभग 15-20 दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। हमने नोटिस किया हर बार 825 835 के आसपास आता है और एक दायरे में फंस जाता है। अब की बार हल्का सा पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम बनेगा। हमारा ऐसा मानना है कि 800 के सपोर्ट से एसबीआई को कोई भी हल्का फुल्का डिप आए, खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 880 से लेकर 900 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, तो 880 और 890, 860 ये जो लक्ष्य हैं, 860, 880, 890, ये एसबीआई के बड़े लक्ष्यों की ओर देखते हुए इस वक्त चंदन जी अब अपने हमारे अगले गेस्ट की ओर रुख करते हैं। विनय रजानी साहब, आप बताएं, क्या आप भी एसबीआई पर ही बुलिश हैं या आपको कोई और बैंक पसंद है जहां खटाखट पैसे लगाकर फटाफट कमाई की जा सकती है? जी, तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ने कल से लेके दो दिन से हमने अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखा है। एसबीआई लार्ज के पीएसयू बैंक स्टॉक है और हाल ही में हमने देखा कि 825 826 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। पिछले 3 वीक्स में जो कंसोलिडेशन था उस कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप चार्ट्स पे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन गया है एसबीआई का। तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है और विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई के हमने देखे थे नतीजे भी काफी सपोर्टिव रहे थे, काफी कन्विंसिंग नतीजे भी हमने क्वार्टरली देखे थे। तो टेक्निकल प्लस नतीजों के लिहाज से भी ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बोल सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 830 से 800 के लेवल में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 780 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बना सकते हैं। अगर आप चुनाव तक के नतीजों के तक की व्यू लेते हैं नेक्स्ट 10 से 15 दिन का, तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 780 का। 2 हिस्सों में ले सकते हो, 830 से 800 की रेंज में, और अपसाइड में मुझे लग रहा है 900 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। तो काफी कन्विंसिंग सेटअप है एसबीआई का और मैंने जो लेवल्स बताए उस लेवल से आप ऊपर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं नेक्स्ट 10 से 15 सेशन तक। बिल्कुल, तो एक तरह से डबल मोहर एसबीआई पे लगती हुई चंदन जी ने भी पसंद किया, जहां पर आपको उन्होंने जो लक्ष्य दिए वो करीब करीब यही थे। यहां पर लक्ष्य का दायरा थोड़ा विनय जी ने बढ़ा दिया है। 900 के लक्ष्यों के लिए आप एसबीआई में खरीदारी कर सकते हैं। अहम लेवल्स जान लीजिए। स्टॉप लॉस यहां पर आपको 780 का रखना होगा, लक्ष्य 900 तक के लिए। एक तरह से डबल मोहर लगी है एसबीआई पे। चलिए प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। चर्चा आईटी सेक्टर की, क्योंकि एक वक्त पे जब बाजार को पीएसयू स्टॉक, बैंकिंग सभी सहारा दे रहे थे, हमने बीच में देखा मेटल्स ने भी किस तरह से शानदार तरीके से परफॉर्म किया, फार्मा ने भी परफॉर्म किया, नजरें आईटी पर टिकी हुई थी, जहां पर हम इक्का दुक्का दिन ऐसा देखते थे जब आईटी में एक तरह की तेजी नजर आती थी। अभी वाली जो खरीदारी है, जो अच्छी खासी खरीदारी कही जाएगी, और ऑलमोस्ट सारे जो स्टॉक्स थे उन सभी में अच्छा संकेत नजर आया। इस लिहाज से आईटी सेक्टर पर आपका व्यू क्या रहेगा, खासतौर पे चुनाव नतीजे आने तक? अगर आईटी सेक्टर की किसी कंपनी में पैसा लगाना हो तो आप कहां दाम लगाएंगे? तो यहाँ पे ओवरऑल आईटी में एक बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली नजर आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इंफोसिस में मैं ट्रैक कर रहा था, जो लीडर है सेक्टर में। तो यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस था, हम उसके ऊपर क्लोज हुए, तो थोड़ा सा मैं प्रीएम्प्ट करके जाऊंगा। और मुझे लग रहा है कि इंफोसिस में क्योंकि ये गैप क्लोज हो चुकी है जो मैंने मार्क की हुई है वहां पे, तो अब हम कंफर्टेबली यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। 1430 का स्टॉप लॉस स्पॉट क्लोजिंग, और यहाँ से 1550 1550 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आईटी पॉकेट्स में अगर हम देखें तो प्रशांत जी को पसंद आता हुआ इंफोसिस। अहम लेवल्स जरा नोट डाउन कीजिए, याद रखिए। ये जो सारी जानकारी है ये हम सोशल मीडिया पर भी डालेंगे, यूट्यूब पर भी डालेंगे। तो आप ये जो सारे स्टॉक्स जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो आप इनको रिविजिट भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल नोट डाउन करना हो तो याद रखिए, इंफोसिस
स्टॉप लॉस 1430 का और लक्ष्य 1550 तक के यहां पर खरीदारी करने की सलाह प्रशांत जी की तरफ से आती हुई। प्रशांत जी, एक और सवाल है मेरा, जरा ओएमसीज को भी देख लेते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी दम दिख रहा है और चुनाव नतीजों तक के लिए यहां पर कौन सा ट्रेड आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है जहां पैसा बनाया जा सकता है? तो इस सेक्टर में मेरा काफी टाइम से फेवरेट आईओसी रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है। उस बेस को रीटेस्ट भी किया गया, जो करीबन 150 की है। सो उसी को स्टॉप लॉस रख के मैं 200 के टारगेट के लिए इसको रेकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है एक पोजिशनल ट्रेड होगा, बट यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं रिस्क के सामने। और इस बेस को बार-बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अगर हम देखें तो 2 बार यहाँ पे डिप आई थी और दोनों बार वो डिप बाय आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसी डिप को और इसी बेस को स्टॉप लॉस रख के 200 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है आईओसी पर नजर रखी जा सकती है। तो 200 तक के लक्ष्य के लिए आईओसी पसंद आता हुआ इस वक्त प्रशांत जी को स्टॉप लॉस 150 तक का यहां पर रखना है आपको। तो अब तक की जो चर्चा रही उसमें आधा दर्जन से ज्यादा जो हैं वो सेक्टर, स्टॉक, सबकी चर्चा हुई, लेकिन जरा आपकी सुविधा के लिए, आप आम निवेशकों और दर्शकों की सुविधा के लिए हम एक बार रिकैप कर देते हैं। तो चंदन तापड़िया साहब और विनय रजानी, दोनों लोग की एसबीआई पसंद थी। चंदन तापड़िया जी की राय में एसबीआई में 880, 860, 890 तक के लक्ष्य थे। विनय रजानी साहब ने 900 तक का लक्ष्य यहां पर आपको दिया। स्टॉक एक ही था, एसबीआई, दोनों की पसंद। बात करते हैं प्रशांत जी की। तो प्रशांत जी ने इन्फोसिस पसंद किया आईटी पॉकेट से। 1550 तक के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस आपको 1430 का रखना है। यहां पर आईटी पॉकेट में इन्फोसिस पसंद आता हो प्रशांत जी को। प्रशांत जी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से भी आईओसी को अपने रडार पर रखा और चुनाव नतीजों तक यहां पर दांव खेलने की बात कही है। लक्ष्य 200 तक के लिए, स्टॉप लॉस आपको 150 यहां पर मेंटेन करना होगा। तो एसबीआई, हमारे दो खास एक्सपर्ट चंदन जी की, विनय जी की पसंद, और प्रशांत जी के रडार पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से आईओसी और इसके साथ ही इन्फोसिस आईटी पॉकेट से। तो ये अब तक के वो स्टॉक थे जो कि हमारे एक्सपर्ट को पसंद आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तेल गैस में जिस ऑयल मार्केटिंग की हमने बात की उसमें आईओसी की तो बात हो गई। अब विनय जी, मैं आता हूं पावर सेक्टर पे। एनर्जी, पावर, ये भी बजिंग सेक्टर हैं और फेवरेट रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स के। 10 से 15 दिनों का ये जो हमारा पूरा दायरा है, इसमें किन पावर शेयरों पर फोकस किया जाए, कहां पैसा लगाया जाए? जी, तो एक पीएसयू स्टॉक है एनएचपीसी। तो एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये पीएसयू पावर रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी एक हमने एक मूवमेंट देखी थी। पिछले कई महीनों से इन सब स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं और अभी भी हम अगर चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में काफी कन्विंसिंग और अपसाइड काफी लिमिटेड है, काफी अवेलेबल है। इस लेवल से भी ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेश ब्रेकआउट्स ऑन द शॉर्ट टर्म चार्ट्स और प्राइमरी ट्रेंड पहले से ही ये पूरे सेक्टर का पावर और पावर रिलेटेड जो थीम है पूरी, वो काफी अच्छी प्ले कर रही है। तो एनएचपीसी एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे काफी कन्विंसिंग लग रहा है। 107, 106 के करीबन उसका प्राइस चल रहा है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि इसको 2 हिस्सों में लीजिए। 107 पे 50% और रेस्ट ऑफ द 50% कैन बी बॉट एट 103। और स्टॉप लॉस आपका 100 रुपीज का होना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और 10 से 15 दिन का नजरिया रखते हैं। और अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको 118, 119 के टारगेट आपको अपसाइड में दिखा सकता है। तो पावर और पीएसयू दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक फायदा दिला सकता है और टेक्निकल सेटअप काफी कन्विंसिंग है। 118.50 का टारगेट मुझे आने वाले 10 से 15 सेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो विनय रजानी जी की पसंद एनएचपीसी। आपको बता दें कि अभी जिस लेवल पे है वहां से भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिप में खरीदारी करनी है तो 103 का अहम लेवल है, यहां पर भी आपको खरीदारी का मौका बनेगा। लक्ष्य ये जो 10 से 15 दिन का हम बता रहे हैं, यहां पर 118 और उसके ऊपर तक के लक्ष्य आपको हासिल होंगे। आप स्विंग ट्रेडर हैं, 10 से 15 दिनों के बीच में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का खास रूप से ध्यान रखिएगा। 100 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सीमेंट में अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे हम कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, तमाम चीज़ों की चर्चा करते रहे हैं। सीमेंट पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। अगले 10 दिन से या ये हम 10-15 दिन, 2 हफ्तों का जो पूरा टाइम फ्रेम देख रहे हैं नतीजों तक, कोई ट्रेड यहाँ आपको दिख रहा है? फोकस
कहाँ रखना चाहिए अगर हम चुनाव नतीजे और ये जो हमारी थीम है खटाखट लगाओ फटाफट कमाओ इस मूड और मायने के साथ समझना चाहें? तो यहाँ पे अगर हम देखें, आज एक बहुत अच्छी मूव आई है, अपवर्ड मूव, वॉल्यूम पैक्ड मूव आई है, और इसमें जो सेक्टोरल लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट, मुझे ये पसंद आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन को इसने आज क्रॉस किया है। अगर हम देखें, ये जो ट्रेंड लाइन आई थी, इसके जस्ट आसपास ये क्लोज हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी मूव आ सकती है, जो हमें करीबन 10,400 10,600 तक भी ले जा सकती है। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस है, उसको 9,600 तक पोजिशनली, बट अगर कोई चाहे तो 9,700 तक भी रख सकता है, एक डिसेंट स्टॉप लॉस है। और टारगेट्स आप डेफिनिटली 10,400, 500 या 600 तक भी रख सकते हो। पोजिशनल ट्रेड होगी, बट मुझे लग रहा है ये क्विक मूवर हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रशांत जी की बात करें तो उन्हें अल्ट्राटेक सीमेंट इस वक्त पसंद आता हुआ। एक बार आप स्क्रीन के एक हिस्से में जो ग्राफिक्स का हिस्सा देख रहे हैं वहां पर आपको अहम लेवल्स बताते हुए लक्ष्य 10,400 तक का, स्टॉप लॉस यहां पर 9,600 तक का रखना है। करंट लेवल से आप खरीदारी कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट पसंद आता हुआ इस वक्त प्रशांत जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। और चंदन, अगर रेलवे की बात करें, रेल इंफ्रा की बात करें, ये एक ऐसा सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां हमने देखा कि बाजार में जब करेक्शन आया तो थोड़ा बहुत यहां पर हमें एक करेक्शन जरूर नजर आया। अदरवाइज बाजार में मोमेंटम ठीक है, या बाजार के किसी एक पॉकेट में या किसी एक फैक्टर की वजह से भी बाजार में अगर वीकनेस है, उसके बावजूद रेलवे और रेल इंफ्रा के जो स्टॉक्स रहे हैं उनने अच्छा रिटर्न दिया है। अब इस लिहाज से किस शेयर में अगले 10 से 15 दिन में पैसा लगाकर हम फटाफट कमाई का मौका देख सकते हैं? हम यहाँ पे कॉनकोर पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। टेक्निकली देखें तो एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। पिछले 5-6 दिनों में एक जम के वॉल्यूम हुआ है और एक डिलीवरी वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिला है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस काउंटर में एक नई तेजी बननी चाहिए। 1075 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 1160 से लेके 1180 तक के लेवल आपको कॉनकोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन पसंद आता हुआ इस वक्त चंदन साहब को? और विनय जी, फटाफट से मैं आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव नतीजों तक अब जरा रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस करते हैं। हमने सीमेंट की तो बात कर ली, किस रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी पर आपकी नजर है? जी, जरूर से। तो रियल एस्टेट सेक्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ी हुई कंपनी है सीमेंट सेक्टर भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट तो हमने पिछले काफी दिनों से, काफी वीक से हम इनफैक्ट बोल सकते हैं कि सीमेंट स्टॉक्स ने इतना परफॉर्म मार्केट में नहीं किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी कन्विंसिंग नतीजे पेश किए थे, बट मोमेंटम जो सीमेंट सेक्टर में लैकिंग था वो कहीं ना कहीं आज के सेशन में हमने देखा है कि एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों ने एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में से निकल के एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, और नतीजे काफी अच्छे हैं। काफी अच्छा खासा करेक्शन भी हम देख चुके हैं, और वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक यू कैन से इन द विद इन द सीमेंट से कि लार्ज कैप कंपनी भी है, तो एक कुशन अच्छा प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, हर तरह से इसमें सेफ्टी दिख रही है। ये कोई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि लार्ज कैप स्पेस में से सीमेंट स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, और उसमें से भी अल्ट्राटेक सीमेंट जो 9,950 के करीबन चल रहा है, वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 9,500 का एक स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, और अपसाइड में 10,700 के टारगेट मैं देख रहा हूं आने वाले 10 से 12 सेशन में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज लुकिंग गुड विद फॉर द टारगेट ऑफ 10,700। ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी डबल मुहर लग गई। प्रशांत जी को भी पसंद था और विनय जी की भी पसंद अल्ट्राटेक सीमेंट। चलिए चंदन, आपके पास मैं आना चाहूंगा। कंजम्पशन थीम, बिना इसकी चर्चा के बात हो ही नहीं सकती। खपत वाला सेक्टर, फटाफट कमाई का मौका, आप इस थीम के लिहाज से कहां देख रहे हैं? जी देखिए, कंजम्पशन को नहीं भूला जा सकता, और चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर भी इस बाजार की तेजी में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। मेरिको में काफी अच्छा पैटर्न बना है। हालांकि बड़ी तेजी तो यहाँ पे 10-12 दिन पहले आई थी, जब स्टॉक ने 520 से लेके 580 तक का मूवमेंट दिखाया, बट उस तेजी के बाद पिछले 10 दिनों से एक दायरेबंद कामकाज कर रहा है, और उस दायरेबंद कामकाज में सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरिको में टेक्निकली देखें तो एक पोल एंड फ्लिक का ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट फर्दर 5 से लेके 10% का मोमेंटम दिखाना चाहिए।
तो लगभग 585 का सपोर्ट है, ऊपर में 635 645 तक के टारगेट आपको एफएमसीजी में मेरिको में मिलने चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने खटाखट लगाओ फटाफट कमाओ इस खास सेगमेंट में तमाम एक्सपर्ट से उनके वो स्टॉक जाने जहां पर नतीजों तक आपको कमाई के मौके बन सकते हैं अगले 2 हफ्ते में। जी हां, इस लिहाज से तमाम एक्सपर्ट ने अपनी राय दी, अपनी रिकमेंडेशन दी। फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। चलिए बात करें चंदन तापड़िया की, तो इन्होंने कॉनकॉर, एसबीआई और इसके साथ ही मैरिको रेकमेंड किया। कॉनकॉर में आपको 1160 तक के लक्ष्य, एसबीआई में 860, 880, 890 तक के लक्ष्य, मैरिको में आपको 635 तक के लक्ष्य चंदन जी ने बताया। बात करते हैं विनय रजानी साहब की, तो विनय रजानी ने एसबीआई, एनएचपीसी और इसके साथ ही एनसीसी लिमिटेड यहां पर राय दी और इसके साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। अहम लेवल और लक्ष्य हम आपकी स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार बता रहे हैं। अब बात करते हैं प्रशांत सावंत की। प्रशांत सावंत साहब ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से आईओसी, इसके अलावा इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट पर अपनी राय दी। याद रखिए एसबीआई और अल्ट्राटेक सीमेंट ये 2 अहम स्टॉक थे जिसमें हमारे 2 एक्सपर्ट बुलिश थे, यानी इन पर डबल मुहर लगती हुई नजर आई। चलिए इस चर्चा में फिलहाल हमको यहां पर अब रुकना होगा। हमारी कोशिश यही थी कि आपके सामने एक बेहतर रणनीति, बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन के जरिए आपके सामने उन शेयर्स की बात की जाए जो कि इस 2 हफ्ते में आपका मोटा पैसा बनवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर हम करेंगे चंदन तापड़िया साहब, इसके साथ ही विनय रजानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और इसके साथ ही हमारे तमाम एक्सपर्ट का जो डिस्क्लोजर है वो भी हम स्क्रीन के एक हिस्से में फ्लैश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो और उम्मीद यही करते हैं कि आपकी वेल्थ आगे बने इस रणनीति के हिसाब से। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दे सकते हैं। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।